नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम देव दुबे है। स्वागत करता हूँ मैं रियल फैक्टर्स में। आज बात कहीं ना कहीं हक पर करूँगा मैं। और हक, अगर मैं हक की बात करूँ तो उस हक के लिए लोगों ने अपने भाई तक, अपने चाचा तक लोगों ने कत्ल तक कर दिया है। क्या हक के लिए दूसरों को कत्ल करना या दूसरों को मारना अच्छी बात है? अगर मैं बात करूं रामायण की, तो रामायण में भगवान राम को जब राजा बनना था अगले दिन, तो मगर उसकी लास्ट पिछली रात जब उनके पिताजी मतलब दशरथ जी उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, कल आप राजा नहीं, कल आप 14 वर्ष को वनवास जाओगे, तो उनके जुबान पे कभी ये शब्द नहीं आया कि क्यों मेरा हक क्यों छीन रहे हो, मैं इस खानदान का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मुझे राजा बनना, मुझे राजा बनना है। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और पिता की आज्ञा मानकर वो वन को चले गए। अगर चाहते तो लड़ाई भी कर सकते थे अपने भाइयों से, अपने पिता से, मगर ऐसा कुछ नहीं कहा ना सोचा और सीधे आज्ञा मानी और वनवास चले गए। और कहते भी हैं राम वन को गए तो राम बन गए। और वहीं दूसरी तरफ हमारे, अगर दूसरी ग्रंथ की बात करूँ महाभारत की, उसमें क्या था? उसमें भी हक की लड़ाई थी। जब कौरवों ने पांडवों को उनका हक न्याय देने का निर्णय लिया तो लड़ाई हुई। और लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं, छोटी मोटी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिससे पूरा संसार आज जानता है। 100 पुत्रों कौरव के पास थे और कौरव हार गए। रीजन क्या था? वो हक मानना चाहते थे। पांडव सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे और कौरव असत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने दम से हक बना सकते हो तो बनाओ। दूसरों का हक छीन कर या दूसरों को मार कर अगर आप अपना हक बना रहे हो या छीन रहे हो, ले रहे हो, तो ये गलत है। हम लोग जब भी इतिहास उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें लड़ाई ही हुई है और एक पक्ष या दूसरे पक्ष की हानि ही हुई है। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की हानि होती है। तो हक छोटा वर्ड है, मगर इसी हक के लिए बहुत बड़ी लड़ाई होती है। कोशिश करो, अगर आपका छोटा मोटा चीज़ उधर जा रहा है तो दे दो यार। क्योंकि अगर आपके पास खुद सेल्फ बिलीव रहेगा तो आप दूसरा चीज़ खड़ी कर सकते हो उससे बेटर। मगर अगर आप छोटी मोटी हक की लड़ाई करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे और सोच भी नहीं पाओगे कि मैं उस चीज़ को उभरूँ कैसे, उस चीज़ से आगे कैसे निकलूँ। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी एक एक पग के लिए लोग लड़ाई कर लेते हैं। ये गलत बात है। अच्छा बनो और बेटर बनो। हक की लड़ाई अगर आपकी है, अगर आपकी वो चीज़ है कि वो मेरा ही है, तो मांग लो। छीनने से कभी नहीं मिलता। दूसरों को हक मारने से आपका हक बड़ा नहीं होता। ये चीज़ आप गांठ बांध लो अब, कि दूसरों का हक मार लूँ या दूसरों के पैसे छीन लूँ, ये मेरा पैसा नहीं। जैसा आपके पास वो चीज़ आएगी ना, वैसे ही वो चीज़ चली जाएगी। ना विश्वास हो करके देख लो आप। कहते हैं पाप की जो पुतली होती है ना, एक ना एक दिन जरूर भरती है। वो अपनी पाप की पुतली भरने से, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी आपके वो अच्छे कर्म का स्वाद चखेंगी। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं
तो आने वाली पीढ़ियां भी उस बुरे कर्म को चखना ही चखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मेरे मरने के बाद ये कर्म मेरे खत्म हो जाएंगे, नहीं। तो जो आपका हक है उसे स्वीकार करो, जो आपका हक नहीं है उसकी लड़ाई मत करो। और मैं यही कहूँगा कि लड़ाई करना ही क्यों है? क्या हर चीज़ की लड़ाई ही निर्णय है, या लास्ट उपचार की लड़ाई ही है? प्यार से ही बात की जा सकती है। कभी कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, मगर उस लड़ाई में कहीं ना कहीं दूसरा ना जब चुप हो जाता है तो लड़ाई कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वो सामने बंदा भी बोलेगा या सामने वाला बंदा कुछ कहेगा तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। मगर लोग सोचते हैं कि बंदा चुप है तो वो गलत है, नहीं, वो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि इस लड़ाई में कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई और हक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही होती है। जहाँ हक की बात होती है वहाँ लड़ाई होनी ही होनी है, और जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ कहीं ना कहीं हक की बात होती है कि मेरा है, ये मेरा है। क्या लेके आए थे आप? कुछ लेके आए थे ऊपर से? खाली हाथ आए थे ना, मुट्ठी भरी थी बस आपकी, मगर जब जाओगे तो दोनों हाथ ऐसे खाली हो जाएगा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, क्यों ना हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, क्यों ना उसके बारे में कुछ ऐसा कर दें कि हमारे जाने के बाद वो हमें याद करे और कहे ये इंसान ऐसा था। किसी के बुरे वक्त पे या उसके हक पर अगर आप खड़े होते हो कि बोलते हो ये हक इसका है, ये हक इसका है, तो इंसान कहेगा हाँ ये इंसान ऐसा था जो हक के लिए लोगों के साथ खड़ा रहता था। ऐसा नहीं कि लोगों के हक मार लेना, जमीन जायदाद छीन लेना, अपने शक्ति अपने बल का उपयोग कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। सोचो, अगर आपका एक हक है, ये चीज़ मेरा है, और लोग छीन लें तो आप पे क्या गुजरेगी? आप दिन रात उस इंसान को कोसते मिलोगे और बोलोगे ये इंसान ऐसा मरेगा। तो जिसका आपने छीना है वो भी तो आपके बारे में कुछ ना कुछ बुरा कहेगा। जिसका स्वाद अगर उसने अच्छा बोला तो अच्छा स्वाद चखेगा, अगर बुरा बोला तो बुरा स्वाद चखेगा। तो बस अगर मेरे चैनल पे आज की बात यहीं तक मैं ख़त्म करूँगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आ पाए हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें और लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें मोटिवेट करती है। और मुझे मालूम है आपके लाइक करने से मुझे सेल्फ मोटिवेट मिलता है, और आपको लाइक करने का पैसा लगता नहीं है और लोगों तक शेयर करने का भी पैसा नहीं लगता। तो भरपूर शेयर करें दोस्त, और मुझे प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और लोगों तक शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।